आप कैसी तबीयत है? ठीक हूँ। आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ। लेकिन तुम्हें क्या जरूरत थी इस तरह ना करती तो आपको कुछ हो जाता। अगर आपको कुछ हो जाता तो मेरी सारी उम्मीदों पे पानी फिर जाता। जिसकी अपनी उम्मीदें किसी लावारिश लाश की तरह जल चुकी हो, उससे तुम कोई उम्मीद ना रखना रीटा। मैं अपना सब कुछ जला कर आ रहा हूं। आप इस आग में जलकर कुंदन हो गए हैं। चिंगली को मारकर और वॉन्ग को नीचा दिखाकर न जाने कितनी मासूम और बेबस लड़कियों की उम्मीदों की लाज रख ली है। मैं तो तुम्हारे पास तुम्हारा शुक्रिया अदा करने आई थी, ये जानते हुए कि वॉन्ग मुझे अब जिंदा नहीं छोड़ेगा। सोचा तुम्हारी जिंदगी इतनी सस्ती नहीं है, इसलिए अपने बेकार और कमजोर जिस्म को तुम्हारे आगे ढाल बना दिया मैंने। तुम बच गए, मेरे ख्वाब बच गए। अब वॉन्ग के हाथों मरने का मुझे कोई गम नहीं। मुझे कोई गम नहीं। रो मत रीटा, रो मत, नहीं तो सारे ख्वाब बह जाएंगे। खेल में हार जीत तो होती है जूनियर। नाराज होकर खेल का मजा खराब मत करो। मैं नाराज नहीं हूं अंकल, मैं तो ये सोच रहा था कि आप हमेशा कैसे जीतते हैं। मैं इसलिए जीतता हूं जूनियर कि मैं तुम्हारी तरह दिल से नहीं, दिमाग से खेलता हूं। और तुम ये चाहते रहते हो कि कब तुम मेरे बादशाह को मात दो, और मैं ये सोचता रहता हूं कि मैं तुम्हें कैसे कमजोर करूं। अगर बादशाह को मारना हो तो उसकी ताकत को खत्म करो, 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 ताकत को खत्म करो। वॉन्ग ली, चेक। इस नक्शे को गौर से देखो। ये वो शहर है जहां अपने अपने इलाकों में तुम अपनी जान की सुरक्षा की कीमत वॉन्गली को चुकाकर अपनी मनमानी का खेल खेलते रहे। नक्शा वही है, खेल वही है, लेकिन अब खेल का अंदाज अलग होगा। अब इन इलाकों की लकीरें मैं खींचूंगा, इनकी सरहदें मैं बनाऊंगा। ये इलाका तुम्हारा है टोनी, ये इलाका तुम्हारा है कालिया, और ये इलाका तुम्हारा है गुलखान, और ये टुकड़ा तुम्हारे लिए डिसूजा। थैंक यू सर, थैंक यू। और मेरा कोई टुकड़ा बाकी के नक्शे में होगा ना? क्यों नहीं वॉन्गली, क्यों नहीं? ये बाकी का नक्शा तुम्हारा है। थैंक यू। देखा, मैंने कहा था ना, वॉन्गली है, ये सब मेरा है। मैं सिर्फ नक्शे की बात कर रहा था वॉन्गली। इस टुकड़े को ले जाकर तुम अपने घर की एक ऐसी दीवार पर टांग दो जहां तुम्हारी नजर हर वक्त इस पर पड़ती रहे, और तुम ये सोचते रहो कि कहीं इत्तेफाक से या कहीं गलती से भी तुम्हारा पैर रणधीर के इस इलाके में आ गया तो वो पैर कट जाएगा। बास्टर्ड। केस बहुत लेट हो चुका है। एबॉर्शन में खतरा है। मैंने उसे इंजेक्शन दे दिया है।
लेकिन उसे इंजेक्शन से ज्यादा प्यार की जरूरत है। जी डॉक्टर। रणधीर ने मुझे विश्वास के आकाश पर बिठा रखा है। ममता और वचन की दो धारी तलवार पर कहीं भी चलूं, कटना तो मुझे ही है। तुम कुछ कोशिश तो करो, कोशिश तो करो। मैं उसे निराश नहीं कर सकती। मैंने रणधीर को वचन दिया है। मैंने अपनी जिंदगी के रास्ते के सारे पुल जला दिए हैं रीटा। रीटा, मैं रिश्तों और नातों से भागना चाहता हूं। मैं जानता हूं कि तुम मेरे बच्चे की मां बनने वाली हो। अपनी खुदगर्जी के लिए मैं एक हैवान बन गया था, लेकिन मैं रिश्तों और नातों की जंजीरों में नहीं फंसना चाहता। इसलिए तुम ये बच्चा। मैं समझ गई रणधीर, मैं तुम्हें वचन देती हूं, मैं तुम्हें निराश नहीं करूंगी। तुम रो रहे हो? हाँ? नहीं तो। डॉक्टर ने मेरी बात नहीं मानी। मैंने तुम्हें निराश कर दिया। मैं तुम्हारी गुनहगार हूँ। नहीं रीटा, गुनहगार तुम नहीं, मैं हूं। कोई अधिकार नहीं मुझे कि एक मां की ममता को मैं अपने गर्ज के लिए बलि चढ़ा दूं। कोई अधिकार नहीं है मुझे कि मैं तुमसे तुम्हारा सहारा भी छीन लूं। मेरा सहारा तो तुम हो रणधीर। वो तुम्हारा सहारा कैसे हो सकता है जो खुद दुश्मनों का निशाना हो? मेरी जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है रीटा। भगवान के लिए ऐसा मत कहो रणधीर, तुम्हारी आई मुझे लग जाए। बस करो रीटा, बस करो। तुम्हारी मेहरबानी और एहसानों के बोझ तले कहीं मेरा दम न निकल जाए। मुझे माफ कर दो। मैं बहुत शर्मिंदा हूं। मैं तुमसे ये कहने आया हूं कि तुम इस बच्चे को जन्म दो। बुला रही है। मुझे क्या मालूम, तुम्हारा जो जी चाहे वो करो। क्या हुआ? कह रहा है कि आइसक्रीम ठंडी है। आइसक्रीम और ठंडी? अच्छी है लेकिन खा नहीं सकता। क्यों? तुम जो सामने बैठी हो, शर्माता है। जरा नजदीक आइए। मैंने कहा जरा नजदीक आइए। थोड़ा और नजदीक आइए। अरे क्या करे, लोग देख रहे हैं। आइए ना। लो अब हाँ कीजिए। क्या हुआ? मैं समझी आप सुबह सुबह ही पी के आए हैं। अरे सनी कहाँ गया? हाय हाय, थैंक यू। बच्चा है। ये बच्चा है। क्या हो रहा था? फूल देने गया था। तुम उसे जानते हो? वो इसकी टीचर है ना? हाँ। झूठ, आपने ही बिगाड़ दिया है इसे। अरे जूनियर, तेरी वजह से तेरी माँ से क्या क्या बातें सुननी पड़ती हैं यार। इस उम्र में इसका ये हाल है तो आगे जाकर भगवान ही जाने क्या होगा। चलिए बिल लेकर आता हूँ। अबे अपनी माँ के सामने ये सब लफड़ा करने की क्या जरूरत थी? आप ही ने तो कहा था जो जी मैं करो। मैंने बोला था? हाँ। चल मेरे बाप। एक्सक्यूज मी सर, एक्सक्यूज मी सर। हाँ। मेरा नाम डीएच है। अरे भाई, अब लगते तो हिंदुस्तानी हो लेकिन नाम बड़ा अजीब है। मेरी जिंदगी ही बड़ी अजीब सी है मिस्टर रवि कपूर। मिस्टर कपूर, क्या मैं आपके इस कपूत के, मेरा मतलब है सपूत के गाल को चूम सकता हूँ? जी बेशक। थैंक यू, थैंक यू।
मैं आपका ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूल सकता। अरे भाई, इसमें एहसान की क्या बात है? आप जब चाहे इसे चूम सकते हैं। अरे मैं चूम तो इसे रहा था, लेकिन जगह वो थी जहां लव रीटा ने इसको चूमा था। What? माफ कीजिएगा कपूर साहब, मैं पिछले 8 साल से उस लड़की के पीछे पागलों की तरह भाग रहा हूं, लेकिन उसने आज तक मुझे घास नहीं डाली। और आपके इस शेर ने 2 मिनट में वो काम कर बताया जो मैं 200 साल तक नहीं कर सकता। एक्सक्यूज मी, आपसे एक रिक्वेस्ट है। क्या आपको फिर से चुमना है इसे? नहीं, क्या आप मुझे ये बच्चा आधे घंटे के लिए उधार दे सकते हैं? क्यों? मैं इसको अपना गुरु बनाकर ये तो सीख लूं कि लड़कियों को कैसे पटाया जाता है। इसके लिए थोड़ी सी हिम्मत चाहिए। अरे शाबाश मेरे शेर। अच्छा, वो चलते हैं। मैं थियरी नहीं, प्रैक्टिकल सीखना चाहता हूं। काश ये बच्चा मुझे आधे घंटे के लिए उधार मिल जाता। मैं भी जिंदगी भर आपका पीछा नहीं छोड़ूंगा। कपूर साहब। सनी, प्लीज cheer up। तुम बॉम्बे जा रहे हो और मुझसे कह रही हो cheer up? तो क्या करूं सनी, डैडी ने बुलाया है। ना जाऊं? हाँ, तुम मत जाओ। डैडी की बात टाल दो। क्या तुम अपने डैडी की बात टाल सकते हो? तुम्हारे बगैर ये जगह मेरे लिए जहन्नुम बन जाएगी। सनी, सनी अगर तुम ऐसा करोगे तो मैं नहीं जा सकूंगी। प्लीज सनी। मैं क्या करूं? मुझे तो रोना आ रहा है। सनी, सनी प्लीज। सनी। EWA flight 45791 to Bombay is now ready for departure. Passengers are requested। अच्छा, देर हो रही है। अपना ख्याल रखना। हाँ, रखोगे ना?